नमस्कार साथियों। तो आज हम लोग जो है उस जो हम लोगों ने सीरीज़ का लेक्चर 1 किया था, आज हम लोग लेक्चर 2 देखेंगे, जिसमें बेसिकली मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चन यहाँ पर डाले गए हैं। और आज हम लोग जो है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन, जैसा कि आपको पता है, एनडीए 2025 के हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आप लोगों को पहला क्वेश्चन आपके उस पर स्क्रीन पे दिख रहा है, और ये बेसिकली बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन आपको देखने में बहुत टफ लग रहा होगा। आइए समझते हैं कि ये कैसे बेसिक क्वेश्चन है। देखिए, इसको करने से पहले हम आपको थोड़ा सा आइडिया देंगे कि किसी भी डिटर्मिनेंट का मैट्रिक्स, वो किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते कैसे हैं। ठीक है, देखिए, तो ए बी सी डी ई एफ, और ये आपका हो जाएगा जी एच और आई। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए ब्रैकेट में, ये हम ऑरिजेंटल बेसिस पे निकाल रहे हैं। आप लोग कॉलम बेसिस पे भी निकाल सकते हैं। तो ए ब्रैकेट में, और ये हो जाएगा ई और एफ, एच और आई। ठीक है, उसके बाद में लगाते हैं माइनस का बी, और ये आ जाता है डी, जी, एफ और आई। ठीक है, फिर करते हैं प्लस का सी ब्रैकेट में, ये आपका आ जाएगा डी ब्रैकेट में। ये बेसिकली एक माइनर, अभी हम आपको बताएंगे माइनर क्या होता है। माइनर मतलब किसी भी मैट्रिक्स का, जैसे ए का माइनर लिखा है ई एच एफ और आई। ठीक है, तो ये हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू माइनर ऑफ ए मीन्स 1 1, माइनस बी इंटू माइनर ऑफ बी। अब माइनर ऑफ बी क्या हो जाएगा 1 2, प्लस सी इंटू माइनर ऑफ सी, तो ये हो जाएगा 1 3। ठीक है, अब हम आपको एक बता रहे हैं कि को फैक्टर्स क्या होता है। तो बेसिकली जो को फैक्टर सी आई जे होता है, वो आपका माइनस का 1 आई प्लस जे इंटू एम आई जे, मतलब माइनर आई जे होता है। तो अगर हम एम 1 1 को देखेंगे, तो यह सी 1 1 क्या आ जाएगा मेरा, माइनस का 1 आई, सॉरी यहाँ पे आई और जे की वैल्यू 1 1 है, तो हम यहाँ पे रखेंगे 1 प्लस 1 इंटू यम 1 1, तो एम माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। तो ये बेसिकली, तो हम क्या इस चीज़ को क्या ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटू सी 1 1। ठीक है, अब यहाँ पे सी 1 2, यहाँ पे अगर हमको सी 1 2 निकालना होगा, तो माइनस का 1 1 प्लस 2 इंटू एम 1 2, तो ये आपका माइनस का 1 टू द पावर 3 है, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का m1 2। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं m1 2 ये है, माइनस ये है, तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं b इंटू C12। ऐसे ही हम लोग निकालेंगे C13, तो आपका ये आ जाएगा माइनस का 1 प्लस 3 इंटू m13, तो माइनस 1 टू द पावर 4 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा m13। तो C13 इक्वल्स होगा m13 के, तो यहाँ पे लिखेंगे C इंटू को फैक्टर ऑफ C13। तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी डिटर्मिनेंट्स को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ये हम लोगों ने निकाला है ऑरिजेंटल के बेसिस पे। किस बेसिस पे निकाला है, ऑरिजेंटल के बेसिस पे निकाला है। अगर हम लोग वर्टिकल बेसिस पे निकालेंगे, जिसको हम लोग कॉलम बोलते हैं, COLUMN, कॉलम बेसिस पे, तो वहाँ पे भी डेल्टा इसको आएगा A इंटू C11 प्लस D इंटू C21 प्लस जी इंटू C31। तो ये हमारा डेल्टा जो है वो दोनों ही केसेस में इक्वल होगा। ठीक है, तो आप ये लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि आपका जो क्वेश्चन है वो क्या कहना चाह रहा है। हम लोग देख सकते हैं उसने को फैक्टर्स की बात करी है, और को फैक्टर्स में भी हमको बताया गया है कि जो कैपिटल ए है वो मेरा स्मॉल ए का को फैक्टर है, और स्मॉल ए का को फैक्टर मतलब C11। तो बेसिकली यहाँ पर ए को बोला गया है C11, बी को बोला गया है C12, और सी को बोला गया है C13। ठीक है, और डी को बोला गया है C21, और जी को बोला गया है C31। ठीक है, अब देखिए, अगर हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं, तो चूँकि ये दोनों आपस में ही इक्वल है, तो क्या इन दोनों को आपस में इक्वल किया जा सकता है। तो यहाँ से ले हो जाएगा AC1 प्लस BC2 BC12 प्लस C13 इक्वल्स टू AC1 प्लस D इंटू C21 D इंटू C21 D इंटू C21 प्लस G इंटू C3 G इंटू C3। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ऐसे ही हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, हम यहाँ पे C12 की वैल्यू रखने जा रहे हैं, तो देखिए B इंटू कैपिटल B प्लस C इंटू कैपिटल C इक्वल्स टू D इंटू कैपिटल D प्लस G इंटू कैपिटल G। ठीक है, तो अब आप लोग देख सकते हैं B इंटू कैपिटल B प्लस C इंटू कैपिटल C
माइनस डी इंटू कैपिटल डी माइनस जी इंटू कैपिटल जी, तो इसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, ये आपका 0 हो जाएगा। बहुत से लोग इसमें से आपको मैट्रिक्स निकाल के सॉल्व कर पाएंगे, वो भी सही तरीका है, बेसिक तरीका है, लेकिन ये आपको यहाँ से आप लोग को डायरेक्ट पिकअप कर सकते थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ये एकदम करेक्ट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन आया है मल्टीप्लिकेशन पे। तो सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी क्या होती है। जैसे मान लीजिए अगर कोई ए है, ये एक m इंटू n, ये इसका ऑर्डर है, और एक बी मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है n इंटू जे, कुछ भी मान लेते हैं। तो इसका कॉलम और इसका रो जब ये आपस में इक्वल होगा तभी केवल मल्टीप्लाई पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो ए बी इज पॉसिबल। बट अगर इसका कोई पूछे कि बी ए पॉसिबल होगा क्या, तो बी ए इसका जो कॉलम होगा वो जे होगा और इसका जो रो होगा वो एम होगा, तो बी ए पॉसिबल नहीं होगा, तो ये जो है नहीं होगा। ठीक है, बी ए जो है पॉसिबल नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब हम लोग मेन क्वेश्चन पे आते हैं। जो मेरा पहला लिखा है वो लिखा है x 1 और 1। जो एक मैट्रिक्स लिखा है वो आपका 1 2 3 4 5 6 और 7 8 और 9। ठीक है, उसके बाद में ये लिखा है 1 1 x और ये आपका हो जा रहा है 45 के इक्वल। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो आपका ये हो जाएगा x प्लस 4 प्लस 7। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा 2x प्लस 5 प्लस 8, फिर हो जाएगा 3x प्लस 6 प्लस 9। ठीक है, और ये आपका इसके साथ में आएगा 1 1 x और इसकी वैल्यू आपकी 45। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई फिर ऐसे करना होता है, तो ये आ जाएगा x प्लस 13 प्लस यहाँ पे x प्लस 11 होगा, x प्लस 11 प्लस 2x प्लस 13 प्लस 3x स्क्वायर प्लस का 15x इक्वल्स टू 45। तो यहाँ से ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस का 18x प्लस 24 माइनस का 45 इक्वल्स टू 0। 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो आएगा x स्क्वायर प्लस का 6x। तो अब ये जब इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस का 21 आएगा, तो माइनस का 7 इक्वल्स टू 0। ये मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का x माइनस का 7 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x ब्रैकेट में कॉमन लेंगे तो एक आएगा x प्लस 7 और दूसरा माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो आएगा x प्लस 7। ठीक है, तो आपका ये आ गया x माइनस का 1 और x प्लस का 7। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर दो नंबर का मल्टीप्लाई है वो 0 है, या तो x माइनस 1 0 होगा या x प्लस 7 0 होगा। तो x की वैल्यू जो है वो आपकी या तो 1 हो सकती है और या आपकी x की वैल्यू माइनस का 7 हो सकती है। जैसा कि क्या ऑप्शन में दिख रहा है कि 1 आपका दिया है, तो D इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी मेरा इजी क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन को भी बड़ा आसानी से किया जा सकता है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को डेल्टा निकालना है। अब डेल्टा दो तरीके से निकाला जा सकता है, या तो हम इसमें कोई भी पहले तो ऑपरेशन लगाएं उसके बाद में डेल्टा निकालें, या फिर हम डायरेक्ट ही डेल्टा को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ना निकालते हुए कुछ ऑपरेशन लगा देते हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि आपका जो R1 रो में ऑपरेशन लगा रहे हैं। किस में ऑपरेशन लगा रहे हैं हम लोग, ऑपरेशन किस में लगा रहे हैं, रो में ऑपरेशन लगा रहे हैं। किस में लगा रहे हैं, रो में। तो देखिए, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, R1 इज इक्वल्स टू R1 माइनस R2 कॉमा, और सॉरी इसको हम 1 0 लगा देंगे। देखिए कैसे होगा, ये हो जाएगा R1 R2 को रिप्लेस कर रहे हैं R2 माइनस R1 से, और R3 को रिप्लेस कर रहे हैं आपका R3 माइनस R1 से। ठीक है, फ़ायदा क्या होगा अभी आपको पता लगेगा। तो ये देखिए क्या निकल के आ जाएगा, k प्लस 2। ठीक है, 2k प्लस 1, ये 1। R1 तो सेम है दोनों में, तो कुछ नहीं करेंगे। R2 में चेंज होगा, वो R1 से माइनस होगा, तो 2k प्लस 1 माइनस का k स्क्वायर और माइनस का 2k। ठीक है, फिर ये हो जाएगा k प्लस का 2 माइनस का 2k और माइनस का 1, और फिर ये हो जाएगा 0। इधर आ जाएगा 3 माइनस का k स्क्वायर माइनस का 2k, और ये आपका हो जाएगा 3 माइनस का 2k माइनस का 1, और ये आपका हो जाएगा 0। ठीक है, अभी आपको हमें 2 0 इसमें से दिख चुके हैं। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, k स्क्वायर प्लस 2k, ये हो जाएगा 2k प्लस 1, ये हो जाएगा 1, ये आपका 2k से 2k कैंसिल हो जाएगा, ये 1 माइनस k स्क्वायर आएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस का k
प्लस का 1, ये आपका 0 आ जाएगा। और ये आपका हो जाएगा 3 माइनस का के स्क्वायर माइनस का 2k, ये आ जाएगा आपका 2 माइनस का 2k, और ये आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करते हैं इसको, डेल्टा को सॉल्व करते हैं। तो डेल्टा आपका क्या आ जाएगा, सबसे पहले के स्क्वायर प्लस 2k ब्रैकेट में। अब देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसका इसमें, तो दोनों ही 0 है, तो बेसिकली ये पूरा टर्म 0 आ जाएगा। माइनस 2k प्लस 1 अगर हम करेंगे तो अब देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी 0 माइनस का 0 हो जाएगा। तो ये हमको यहाँ से फ़ायदा हो गया है। अब नेक्स्ट जो हम करेंगे वो आपका प्लस का 1, और ये जो 1 है इसका हमें इसमें क्या होगा, 1 माइनस का के स्क्वायर, 1 माइनस का के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस का 2k, और माइनस का 3 माइनस का के स्क्वायर माइनस का 2k का मल्टीप्लाई होगा माइनस के k प्लस 1 से। ठीक है, तो जब हम इसको देखेंगे तो यहाँ से डेल्टा जो आपका निकल के आएगा वो आपका आएगा, देखिए 1 से करेंगे तो 2 माइनस का 2k माइनस का 2k स्क्वायर और प्लस का 2k क्यूब। ठीक है, के स्क्वायर का 2k में करेंगे तो 2k क्यूब। ठीक है, उसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे। आप देखिए इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस का 3k प्लस का 3, ठीक है, माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस प्लस का k क्यूब, ठीक है, माइनस का k स्क्वायर, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा प्लस का 2k स्क्वायर, और उसके बाद में फिर क्या हो जाएगा माइनस का 2k। ठीक है, ये आ गया। तो डेल्टा यहाँ से क्या निकल के आया, 2 माइनस का 2k माइनस का 2k स्क्वायर प्लस का 2k क्यूब प्लस का 3k माइनस का 3 माइनस का k क्यूब प्लस का k स्क्वायर माइनस का 2k स्क्वायर प्लस का 2k। अब देखिए कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, जैसे प्लस 2k से ये कट रहा है। ठीक है, उसके बाद में और देखिए क्या है, ये आपका देखिए प्लस 2k स्क्वायर से, वो सॉरी यहाँ पे क्यूब था, ओके नो इशू, इसको हम रफ कर देंगे, ये आपका हो जाएगा 2k क्यूब। ठीक है, अब देखिए इसको और कर लेते हैं, तो डेल्टा इक्वल्स टू, तो एक मेरा ये बन रहा है 2 और एक मेरा ये बन रहा है 3, तो एक तो ये आ गया माइनस का 1, तो माइनस का 1 यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद में और देखते हैं, ये हमारा k क्यूब, ये हमारा 2k क्यूब है, ये k क्यूब है, तो k क्यूब बचा है, k क्यूब को पहले लिख लेते हैं। फिर ये माइनस का 2k स्क्वायर और माइनस का 2k स्क्वायर, तो माइनस का 4k स्क्वायर और प्लस का, तो ये आज आपका आ जाएगा माइनस का 3k स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में आपका प्लस का 3k, और तो k कहीं है नहीं, तो प्लस का 3k, और ये वाला जो माइनस 1 है वो यहाँ उठा के यहाँ पे लिख लेते हैं, तो आपका हो जाएगा k माइनस 1 का होल क्यूब। ठीक है, अब इसमें हम प्रॉपर्टी लगाएंगे। प्रॉपर्टी क्या है, आपका दिया गया इफ़ डेल्टा इज़ पॉजिटिव, तो हमारा जो डेल्टा है वो निकल के आ गया। हमारा डेल्टा क्या निकल के आ गया, इफ़ डेल्टा इज़ पॉजिटिव इफ़ k इज़ ग्रेटर देन 0। अब अगर k ग्रेटर देन 0 होगा, इसका मतलब हम k को 1 ले सकते हैं, k को 1 ले सकते हैं। अब अगर k 1 होगा तो ये मेरा 1 माइनस 1 का क्यूब हो जाएगा, जो कि आएगा 0। अब इसमें लिखा है डेल्टा इज़ पॉजिटिव, जबकि जो 0 होता है वो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव होता है, इसका मतलब ये वाला करेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट लिखा है इफ़ k लेस देन 0, तो यहाँ पर हम k की वैल्यू -1 ले सकते हैं, तो जब -1 लेंगे तो हो जाएगा -1 का क्यूब, तो आपका हो जाएगा माइनस का 8। अब लिखा है डेल्टा इज नेगेटिव, ये बिल्कुल करेक्ट है, सेकेंड नंबर। थर्ड नंबर क्या है, डेल्टा इज 0, तो अगर हमारा k जो है वो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे इफ़ k 0 होगा तो आपका जो हो जाएगा 0 माइनस 1 का क्यूब, जो कि माइनस का 1 आ जाएगा, ये 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये थर्ड है, ये भी मेरा गलत हो जाएगा। ओनली वन इज़ करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो इस क्वेश्चन को भी बड़ा इजी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। कैसे, देखिए ये आपका लिखा है 2, ये लिखा है 3 प्लस आई, फिर ये लिखा है माइनस का 1, फिर ये लिखा है 3 माइनस का आई, फिर ये लिखा है 0, फिर ये लिखा है आई माइनस 1, फिर ये लिखा है -1, फिर ये लिखा है -1 माइनस आई, फिर ये लिखा है 1। ठीक है, और ये आपका a प्लस आई बी के इक्वल है। ठीक है, अब इसमें हम फिर से लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, देखिए अगर हम C1 को चेंज करें C1 माइनस C3 से, तो देखिए क्या होगा, 2 से ये माइनस बन जाएगा, तो ये तो 3 बचेगा। उसके बाद में इससे हम इसको प्लस कर लेते हैं, उससे ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। तो अगर हम प्लस करते हैं तो 3 और 2 माइनस 1 तो 1 आ जाएगा, यहाँ से 3 माइनस आई और प्लस आई माइनस 1, तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा। ये आपका 3 प्लस आई आ जाएगा, ये आपका 0 आ जाएगा, ये माइनस का 1 माइनस का आई आएगा, ये माइनस का 1, ये आई प्लस 1, ये आपका 1 आ जाएगा। अब हम इसको जो है कॉलम के रिस्पेक्ट में ओपन कर रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में ओपन कर रहे हैं, कॉलम के रिस्पेक्ट में। तो देखिए कॉलम के रिस्पेक्ट ओपन करेंगे तो आएगा 1 ब्रैकेट में, ये आपका 0 में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 0 माइनस, और ये आपका हो जाएगा आई प्लस 1 माइनस आई माइनस 1। ठीक है, माइनस का 2,
तो ये माइनस का जब 2 आएगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस आई माइनस 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 प्लस हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस का आई। ठीक है, तो ये आपको 2 के रिस्पेक्ट में हो गया। आगे तो 0 ही है, तो ये हमें इससे थोड़ा सा फ़ायदा मिल गया। 0 का अगर हम किसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो 0 ही आता है। आप देखिए यहाँ से देखिए, तो ये 1 है, ये यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आई प्लस वन, ओ सॉरी यहाँ पे आई माइनस 1 है, एक सेकेंड, ये हमारा आई माइनस 1, यहाँ हम लोगों का भी गलत हो जाता है, ये आपका आई माइनस 1 है। तो आपका आई माइनस 1 और आई प्लस 1, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा, माइनस का 2 और ये आपका हो जाएगा 3 प्लस का आई माइनस का 1 माइनस का आई। ठीक है, ये आपका ए प्लस आई भी हो गया है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा आई स्क्वायर माइनस का 1 माइनस का 2 ब्रैकेट में आई से आई कैंसिल हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा। ठीक है, तो आपका ये आ गया ए प्लस आई भी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 4, ये आपका आ जाएगा ए प्लस आई बी। ठीक है, तो माइनस का 6 प्लस का 0 आई। ठीक है, ये आपका ए प्लस आई बी आया है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए की वैल्यू जो है वो आपका माइनस का 6 है और बी की वैल्यू जो आपका 0 है। तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, माइनस का 6। तो ए प्लस बी हमारा माइनस का 6 होगा, जो कि ए प्लस बी हमारा माइनस का, यहाँ पे माइनस साइन, ए प्लस बी हमारा माइनस का 6 होगा, जो कि एकदम बी ऑप्शन एकदम करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग बहुत ईजी तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो इस क्वेश्चन को बड़ा ईजी तरीके से कर सकते हैं। अगर कोई भी 3 टर्म का सम जो है वो 0 आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर वो मान लीजिए सेम है, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी है, तो आपका जो ये भी तीनों आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर हम डिटर्मिनेंट में वैल्यू रखते हैं तो 1 कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है, मतलब कॉस ये भी 1 हो जाएगा, 1 तो इसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो 0 आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए आपका लिखा है ओमेगा इज अ नॉन रियल क्यूब रूट यूनिटी। देखो क्यूब रूट यूनिटी क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर जो है, मान लीजिए हम लोग अगर जो है एक्स क्यूब माइनस वन जो है, मान लीजिए अगर एक्स क्यूब माइनस वन जो है, एक्स क्यूब माइनस वन जो है अगर 0 होता है, तो x की यहाँ पे 3 वैल्यू देखने को मिलती है। एक तो x माइनस 1 हो, ऐसे करके हम लोग इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगा सकते हैं। यहाँ से एक आता है एक्स प्लस 1 और एक आता है एक्स इक्वल्स टू ओमेगा और दूसरा आता है एक्स इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो अब ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, माइनस का 1 माइनस का √3i/2। ठीक है, और इसकी ओमेगा स्क्वायर की क्या होती है, माइनस का 1 प्लस का √3i/2। ठीक है, अब अगर इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं तो इसमें लिखा है एक्स प्लस 1, ये लिखा है ओमेगा, ये लिखा है ओमेगा स्क्वायर, ये लिखा है ओमेगा, ये लिखा है एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये लिखा है 1, ये लिखा है ओमेगा स्क्वायर, ये लिखा है 1 और ये लिखा है एक्स प्लस ओमेगा। ठीक है, तो अभी हम देखें क्या अगर हम C1 को कन्वर्ट कर दें C1 प्लस C2 प्लस C3 से, तो हमारा देखिए क्या देख के मिल जाएगा। तो हमें वहाँ से मिल जाएगा, ये देखिए एक्स प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से भी एक्स प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और यहाँ से भी एक्स प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये हमारा ओमेगा होगा, ये हमारा एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो चेंज हम लोग कर नहीं रहे हैं भाई, इसमें तो चेंज कर नहीं रहे हैं, तो ये बिल्कुल सेम होगा, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से ये चीज़ कॉमन ले लेंगे, तो जब ये चीज़ कॉमन लेंगे तो आएगा एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर और बाकी का डिफरेंस होगा। हमें इससे ही मतलब है, क्योंकि ये होगा और वो डिटर्मिनेंट जो बचा हुआ होगा। हम आपको पूरा लिख के दिखा देते हैं। देखिए अगर यहाँ से ये हम कॉमन लेते हैं, अगर यहाँ से ये हम कॉमन लेते हैं तो आप देखिए क्या निकल के आ रहा है। अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो ये देखिए एक्स प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है और इसको कॉमन लेके क्या आ रहा है, ये आपका आ रहा है 1 ओमेगा एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 और ये क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ये 1 और ये एक्स प्लस ओमेगा। ठीक है, अब ये 0, अब इन दोनों का मल्टीपल 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो हमें पहले वाले से अगर हम इसको 0 करते हैं तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, जो कि 0 के इक्वल है। तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब आपको पता होगा कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो क्या होता है, 0 होता है और ओमेगा क्यूब जो है वो 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, जो कि आपका ए एकदम करेक्ट ऑप्शन।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए इक्वल्स टू आपका दिया गया है बाई जेड एक्स एक्स वाई वाई जेड, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग ये क्या कर सकते हैं, बेसिकली हमको ये दिया गया है कि ये जो मैट्रिक्स है ये आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी दो मैट्रिक्स कोई भी एक मैट्रिक्स इफ़ अ मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल, तो जो होता है ए इंटू ए का जो ट्रांसपोज होता है वो बेसिकली आई के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, आई के इक्वल होता है। अगर हम इसका ए है, ये हमको दिया गया है बाई जेड एक्स बाई और एक्स बाई और जेड, ठीक है। अगर हम इसका ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, तो आएगा बाई जेड एक्स। रो और कॉलम एक दूसरे को आपस में एक्सचेंज करेंगे, जेड एक्स और बाई, और आ जाएगा एक्स बाई और जेड। क्या आप लोगों को दिख रहा है, ए और ए ट्रांसपोज आपस में कैसे हैं, ए और ए ट्रांसपोज आपस में इक्वल है। तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई होगा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, आई होगा। तो अगर हम वहाँ से ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, उसको आई के इक्वल कर देते हैं, तो मेरा क्वेश्चन बहुत ही ईजी और आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ से ए स्क्वायर निकाल रहे हैं। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए इंटू ए, ठीक है। मीन्स बाई जेड एक्स बाई और एक्स बाई और जेड, ठीक है। अच्छा, बाई इसको दूसरी बार लिखेंगे, जेड एक्स बाई और जेड। अब आपको पता होना चाहिए जो आई होता है वो आपका होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आपका ये होता है, यानी कि हमको केवल डायगोनल एलिमेंट से ही मतलब, ये आपका डायगोनल एलिमेंट है। ये कौन सा है, तो मेरा जो डायगोनल एलिमेंट है वो 1 आएगा। तो हम केवल डायगोनल एलिमेंट निकालेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। तो ये मेरा पहला ही एलिमेंट है, और पहला ही एलिमेंट मेरा 1 के इक्वल है। और हमसे पूछा भी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर किसके इक्वल है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने पूछा गया है √3 + i अपॉन √3 - i टू द क्यूब। अब इसका क्यूब का हमको वैल्यू बतानी है। देखिए हम आपको सबसे पहले ये बताना चाहते हैं कि अगर ओमेगा जो होता है ना, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, -1 √3 i अपॉन में 2, ठीक है। यही ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, -1 √3i अपॉन 2, ठीक है। तो अगर हम इसमें क्या करते हैं, i का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये i ओमेगा क्या हो जाएगा, -√3 इंटू आई स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, -i, अब आई स्क्वायर -1 होता है, तो प्लस का √3 अपॉन में 2। आप लोगों को दिख रहा है क्या, नीचे √3 - i लिखा है, दिख रहा है, हाँ ठीक है। उसके बाद में हम लोग जानते हैं कि ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1 प्लस √3i अपॉन 2। इसमें भी अगर हम i का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा -i प्लस का √3i स्क्वायर अपॉन में 2। तो ये आ जाएगा -i, उसके बाद में -√3i अपॉन में 2। तो यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो आपका आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे i लिख गया है, यहाँ पे 1 करना है क्योंकि i स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं -i प्लस का √3 और अपॉन में 2, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए अगर हम इस टर्म को और इस टर्म को आपस में डिवाइड करते हैं, ठीक है, और ये जो माइनस है, देखिए ऐसा है, क्या हम √3 + i की वैल्यू ये लिख सकते हैं 2i ओमेगा स्क्वायर माइनस का, ये 2 का मल्टीप्लाई है, ये इसमें कर दिया है और माइनस साइन इधर लगा दिया है, ठीक है। अपॉन में क्या होगा, अपॉन में हो जाएगा 2i ओमेगा, ठीक है। और इसका हम लोग कर रहे हैं क्यूब, तो 2 से 2 कैंसिल, i से i कैंसिल, तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, तो माइनस का ओमेगा क्यूब आ गया है। और ओमेगा की वैल्यू भी हमने आपको क्या बताई थी, 1 होती है, तो -1 एकदम करेक्ट आंसर है। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में एफ थीटा दिया हुआ है और एफ पाई का स्क्वायर पूछा है। तो सबसे पहले हमको एफ पाई निकालना होगा। तो यहाँ पे हमें जहाँ जहाँ थीटा रखा है वहाँ पर हम पाई रख देंगे, तो कॉस पाई, साइन पाई, ये आपका माइनस का साइन पाई हो जाएगा और ये आपका कॉस पाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एफ पाई जो है वो आपका हो जाएगा -1 0 0 -1, क्योंकि कॉस पाई की वैल्यू होती है, कॉस हम आपको बता दे रहे हैं, कॉस ऑड में पाई होता है उसकी वैल्यू -1 होती है, कॉस इवन में पाई होता है उसकी वैल्यू +1 होती है। लेकिन साइन चाहे इवन पाई हो या ऑड पाई हो, चाहे पाई हो चाहे 2 पाई हो, कुछ भी हो, इसका वैल्यू 0 होता है। अब हमें इसका स्क्वायर करना है, तो 5f
एफ पाई का स्क्वायर करना है तो बेसिकली -1 0 0 -1, उसके बाद में -1 0 0 -1, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा -1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 0 का 0 में करेंगे तो 0, ये आपका दोनों 0 आएगा, ये भी आपका दोनों 0 आएगा, ये आपका 0 + 1 आ जाएगा। तो बेसिकली ये आपका आ जाएगा 1 0 0 1। तो डी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर, डी कैसा है इस क्वेश्चन का एकदम से राइट आंसर है। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, हमारा जो ए है वो हमको दिया गया है, ए क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 1 2 2 2 1 2 2 2 1, ठीक है। अब हम यहाँ से ए स्क्वायर हमको निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर के लिए इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 2 2 2 1, ठीक है। और दूसरा भी मैट्रिक्स लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा 1 2 2 2 1 2 2 2 1, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो ए स्क्वायर निकल के है वो क्या आ जाएगा, 1 का 1 में कर रहे हैं तो 1 + 4 + 4, नेक्स्ट क्या होगा 2 + 2 + 4, फिर नेक्स्ट क्या होगा 2 + 4 + 2, ठीक है। ऐसे ही इधर क्या होगा, फिर नेक्स्ट, अब नेक्स्ट रो से करेंगे तो इस वाली रो को लेंगे तो और सेम पैटर्न फॉलो करेंगे तो हो जाएगा 2 + 2 + 4, ये आ जाएगा 4 + 1 + 4, ये आ जाएगा 4 + 2 + 2, ठीक है। फिर ये आ जाएगा 2 + 4 + 2, फिर ये आ जाएगा 4 + 2 + 2, फिर ये आ जाएगा 4 + 4 + 1। तो यहाँ से जो मेरा ए स्क्वायर है वो क्या निकल के आ गया है, वो आपका 9 8 8 8 9 8 और 8 8 9, ये आपका निकल के आ गया, ठीक है। और जो 4a है, अगर हम 4a को देखें तो 4a आपका क्या निकल के आएगा, 4 का मल्टीप्लाई करना है ईच टर्म में तो आपका 4 8 8 8 4 8 8 8 4। अब इन दोनों को जब आपस में माइनस करेंगे तो आपका ए स्क्वायर माइनस का 4a क्या निकल के आएगा, वो आपका आएगा 5 8 में से 0 0 0 5 0 0 0 5। अगर हम यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे तो 5 और ये आ जाएगा 1 0 0 0 0 1, सॉरी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0 1 0 और 0 0 1। ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो 5i3 इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है, डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें आपको दिख रहा है कि सबसे पहले लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की सबसे पहले प्रॉपर्टीज है इफ ए मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, इफ ए मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, ठीक है। तो ये आपका मॉड ए जो होता है, मतलब मॉड ए जैसे मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा वो आपका 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अब पहला ऑप्शन हम लोग देखते हैं, एक मैट्रिक्स है उसका स्क्वायर है, उसका डिटर्मिनेंट निकाला गया है, और एक मैट्रिक्स उसका पहले डिटर्मिनेंट निकाला गया फिर स्क्वायर किया गया। बेसिकली चाहे आप पहले मैट्रिक्स का स्क्वायर कर लीजिए फिर डिटर्मिनेंट निकालिए, या फिर पहले आप उसका डिटर्मिनेंट निकालिए फिर स्क्वायर कर लीजिए, ये दोनों ही सेम है और ये प्रॉपर्टी होती है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, ये आपका करेक्ट है। सेकेंड वाला हम देखते हैं कि आपका दिया गया है एक मैट्रिक्स है एम, उसका डिटर्मिनेंट, और दूसरा मैट्रिक्स है सही मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है। तो ये दोनों का मैट्रिक्स सेम नहीं होता है, एक प्रॉपर्टी भी होती है ए इंटू ए इन्वर्स इजकल्स टू आई हो जाता है। तो यहाँ से अगर हम दोनों का मॉड लगा दें तो मॉड ए इंटू मॉड ए इन्वर्स इजकल्स टू मॉड आई, तो मॉड आई तो 1 होता है। तो यहाँ से जो ए इन्वर्स होगा वो आपका 1/a हो जाएगा, ठीक है। तो मॉड इन्वर्स क्या होता है 1/a। तो इसलिए मॉड ये जो एम इन्वर्स है ये एम इन्वर्स 1/m के इक्वल होगा, ना कि ये डायरेक्टली m के इक्वल होगा। ये अगर लिखा होता तो एकदम सही था, लेकिन ये लिखा है तो ये आपका बिल्कुल गलत है, सेकेंड वाला बिल्कुल सही नहीं होगा। और आपका जो थर्ड है उसमें लिखा है एक मैट्रिक्स है m और उसका जो ट्रांसपोज है। अभी हमने आपको पहले ही बताया था कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है, चाहे उसका ऑरिजेंटल बेसिस पे निकालिए, चाहे आपका वर्टिकल बेसिस पे निकालिए, चाहे रो वाइज निकालिए, चाहे कॉलम वाइज निकालिए, उन दोनों का ही डिटरमिनेंट सेम आता है, जिसकी वजह से ये थर्ड वाला भी एकदम करेक्ट होगा। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, केवल 2 पहला और तीसरा ये दोनों आपके बिल्कुल सही है, ठीक है। इसका सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन पहले भी हम लोग इससे रिलेटेड कर चुके हैं, उसमें आपका दिया गया था ये आपका ए जो है वो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ए जो है वो आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, एक्स सेम ए जो है आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की अभी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी ए टू द ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई होता है, ठीक है।
तो अभी इसमें क्या दिया गया है, ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। अगर हम लोग इसका ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो उसको रो को कॉलम से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो आपका ये आ जाएगा एक्स वाई जेड बाई जेड एक्स और जेड एक्स वाई। तो आपको जैसा कि दिख रहा होगा ए और ए ट्रांसपोज आपस में क्या है, इक्वल है। तो अगर हम ए यहाँ इस वाले इक्वेशन में ए ट्रांसपोज की जगह पे ए पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा ए इंटू ए इक्वल्स टू आई। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई आ जाएगी। तो यहाँ से एकदम बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन देखा जाएगा। तो ये दोनों ही जो हम लोगों ने लास्ट के 2 क्वेश्चंस देखे हैं, ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इजी हैं। तो आप इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो में हमने आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया है। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल जो मिशन एग्ज़ाम चैनल है इसको सब्सक्राइब करिए। और इस चैनल पर अब निरंतर वीडियो आती रहेंगी जिसमें हम आपके एनडीए के PYQs कवर करेंगे मैथ्स के। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी असुविधा हो रही है या फिर अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट आ रहा है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसके माध्यम से हम आपका रिप्लाई कर देंगे और उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आप लोगों ने ये वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत